नमस्कार, मैं डॉक्टर विनय श्रीवास्तव इस वक्त लंदन के विंडसर में हूँ। विंडसर में ये जो रेलवे स्टेशन में ये जो आप ट्रेन देख रहे हैं, ये क्वीन विक्टोरिया की ट्रेन है और क्वीन विक्टोरिया लंदन से इसी ट्रेन से विंडसर आती थी और ये ट्रेन का मॉडल रखा है। उन्हीं के नाम पर ये क्वींस ट्रेन का नाम रखा गया है और ये विंडसर का रेलवे स्टेशन है। और विंडसर एक ऐतिहासिक जगह है जहाँ पर क्वीन विक्टोरिया का निवास स्थान था। हम लोग उसे एक्सप्लोर करने के लिए जा रहे हैं। आज कुछ कार्यक्रम होने की वजह से उसमें अंदर का टिकट अवेलेबल नहीं है, लेकिन फिर भी क्वीन विक्टोरिया के शाही निवास स्थान होने के कारण उसका इम्पोर्टेंस ब्रिटेन के इतिहास में बहुत ज़्यादा है। हम उसे एक्सप्लोर कर रहे हैं, देखेंगे। बाहर से ही थे लेकिन आपको दिखाएंगे। ये कुछ इस तरह का लुक दिखाई पड़ रहा है रेलवे स्टेशन का और उसके बाहर का। विंडसर कैसल बिल्कुल नज़दीक है। मैं दूसरी बार यहाँ आया हूँ और काफ़ी कुछ परिवर्तन दिखाई पड़ रहा है यहाँ पर। लेकिन आप देखिए स्टेशन का व्यू, मेन मार्केट भी लगा हुआ है। ये शाही निवास स्थान के समीप का स्टेशन है। क्वीन विक्टोरिया का रेलवे स्टेशन है। क्वीन विक्टोरिया का पैलेस है और उनका पैलेस होने के कारण इसका इम्पोर्टेंस और ज़्यादा बढ़ जाया करता है। इस वक्त हम लोग लंदन में विंडसर कैसल में जा रहे हैं और विंडसर कैसल क्वीन विक्टोरिया का निवास स्थान होने के कारण ऐतिहासिक महत्व का है। आसपास का व्यू क्वींस स्टेशन का है जो महारानी विक्टोरिया के नाम पर बनाया गया था। आसपास ये सारी शॉप्स स्टेशन की ही शॉप्स हैं और काफ़ी भव्य है ये स्टेशन। और स्टेशन से जुड़ी हुई जो बड़ी इमारत है वो विंडसर कैसल की है। आइए चलते हैं। इस वक्त हम लोग लंदन के समीप विंडसर कैसल के सामने खड़े हुए हैं। मैं दूसरी बार विंडसर कैसल में आया हूं और आज भी यहां पर कोई शाही प्रोग्राम होने के कारण अंदर जाने की परमिशन नहीं है। जैसा कि आप आवाज़ सुन सकते होंगे, अंदर कोई कॉन्सर्ट चल रहा है, कोई शाही प्रोग्राम चल रहा है। इस वजह से अंदर जाने के लिए टिकट अवेलेबल नहीं है और हमें बाहर से ही इसे देखना पड़ेगा। विंडसर कैसल अपने आप में ब्रिटेन के रॉयल फैमिली का निवास स्थान होने के कारण अत्यधिक मशहूर है, प्रसिद्ध है। ये महारानी विक्टोरिया का शाही निवास स्थान है। महारानी विक्टोरिया इंग्लैंड के इतिहास में सबसे लंबे समय तक हर मैजेस्टी थी, क्वीन थी। 1800 से लेकर के 1870 तक लगभग उनका शासनकाल माना जाता है और मात्र 18 वर्ष की अल्पायु में उन्होंने क्वीन बनने का गौरव हासिल किया और बाद में उनका विवाह एल्बर्ट से हुआ और उनकी 9 संतानें हुईं और अपनी सभी संतानों को उन्होंने बहुत प्यार से उसका पालन पोषण इसी कैसल में किया। तो इस दृष्टि से शाही परिवार के सदस्यों का पालन पोषण करने में और उनको बड़ा करने में ये पैलेस, ये कैसल अपना एक बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट अदा करता रहा है। काफ़ी भव्य है ये, काफ़ी विशाल। इंग्लैंड के इतिहास का सबसे बड़ा कैसल है ये। इसकी 4 दीवारियाँ, बुर्ज अपने आप में सुरक्षा की दृष्टि से भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और आगे गेट देखिए आप और गेट के अंदर फिर और आगे तक विंडसर कैसल देखिए। भव्यता की सारी परिभाषाओं को परिपुष्ट करता हुआ विंडसर कैसल इंग्लैंड। पिछली बार 2015 में मैं यहाँ आया था और मुझे याद है कि इसी गेट के पास में कुछ तस्वीरें मैंने खिंचवाई थी, सेल्फी ली थी अपनी। और आज फिर उसी स्थान पर आने का अवसर मुझे मिला है और दूसरी बार भी अंदर जाने का अवसर नहीं मिल पा रहा है। ये एक बड़ा अफसोस का कारण है।
लेकिन इसको घूमने के लिए पूरा दिन चाहिए। 1-2 घंटे में ये कैसल घूमा ही नहीं जा सकता। तो यदि आप में से किसी को यहाँ आना है तो आप पूरे दिन का समय लेके आइए, घूमिए आराम से कम 5-6 घंटे का समय अगर आपके पास में है और टिकट आपकी एडवांस में बुक है तो आप विंडसर कैसल का विज़िट कर सकते हैं। टिकट विजिटर एंट्रेंस अभी बंद हो चुका है, यहाँ ओपन नहीं है। काफ़ी पुलिस की गाड़ियां हैं इस वक्त यहाँ पर, काफ़ी सिक्योरिटी है यहाँ पर। इसका कारण है कि शाही परिवार अंदर है और शाही परिवार के सदस्यों के काफ़ी फोटोग्राफ सेशन यहाँ चल रहा है। शाही परिवार के लोग यहाँ पर हैं और उनका कोई कार्यक्रम यहाँ पर चल रहा है। जैसे कि आप चर्च के घड़ियालों की आवाज़ सुन सकते हैं जो अंदर से आ रहे हैं। यहाँ से विंडसर कैसल का ये नज़ारा देखिए आप, बहुत ही भव्य दिखाई पड़ रहा है। विक्टोरिया युग की शान, इंग्लैंड के शाही राजघराने का सत्ता का केंद्र और उनका निवास स्थान। अभी बताया गया कि किंग चार्ल्स और क्वीन पामेला पार्कर अभी पैलेस में हैं और उनका कोई कार्यक्रम यहाँ पर है और इस वजह से आने वाले पूरे वीक में ये इंगेज रहेगा। और ये सिक्योरिटी गार्ड ने बहुत अच्छी जानकारी हमें दी है और एक्सक्यूज़ किया है। ये शाही राजघराने का फ्लैग जब इस पर होता है, फहराता है, तब उसका मतलब होता है कि किंग और क्वीन इस वक्त पैलेस में है और उस वक्त ये आम व्यक्तियों के लिए ओपन नहीं होता है। तो यहाँ से हमें लौटना पड़ेगा, यहाँ से वापस हमें लौटना पड़ेगा। इस वक्त मैं विंडसर कैसल के मेन गेट पर हूँ और यहाँ से कैसल का पूरा एंट्रेंस है। और अभी बताया गया कि किंग चार्ल्स और क्वीन पामेला यहाँ पर अभी अंदर निवास स्थान कर रहे हैं, उनका निवास स्थान है और वो इस वक्त पैलेस में है। इसलिए आने वाले 1 हफ्ते तक ये पैलेस जो ये कैसल है ये आम दर्शकों के लिए ओपन नहीं होगा। भव्यता का जीता जागता प्रतीक है ये पैलेस। और जब इस पैलेस में 19th सेंचुरी में एक बार भव्य आग लगी थी तो इसके काफ़ी नुकसान हुआ था। उस वक्त क्वीन एलिजाबेथ ने इस नुकसान की भरपाई करने के लिए बकिंगम पैलेस को आम दर्शकों के लिए ओपन कर दिया था और उसको टिकट उसमें रख दिया गया था और उससे प्राप्त आय से इस कैसल में हुए नुकसान की भरपाई की गई थी, ऐसा अभी बताया गया। और शाही घराने का ये बहुत ही प्रिय स्थल है, आराम गाह है और जब वे फुर्सत में होते हैं तो यहाँ पर अपने फुर्सत के पल बिताते हैं। विंडसर कैसल का इतिहास शाही राजघराने के संघर्षों का इतिहास है, उनके उत्थान और उनके विकास का इतिहास है। विंडसर कैसल में शाही राजघराने के तमाम सारे डॉक्यूमेंट्स हैं और उनकी निजी उपयोग की वस्तुएं यहाँ रखी हैं। शाही परिवार अक्सर यहाँ पे जब निवास करता है तो विंडसर कैसल का फ्लैग है उसमें शाही परिवार का फ्लैग लगा दिया जाता है। इसका मतलब ये होता है कि शाही परिवार इस समय कैसल में है, जैसा कि इस समय किंग चार्ल्स और क्वीन पामेला अभी कैसल में हैं और काफ़ी सारे लोग उनसे मिलने के लिए आए हुए हैं, इसलिए अभी वहाँ पर पब्लिक के लिए जाना संभव नहीं है। और टूरिस्ट के लिए ये गेट है, वो जो गेट मैंने आपको दिखाया था वो शाही परिवार के लोगों के लिए एंट्रेंस गेट है, लेकिन आम टूरिस्ट यहाँ से एंट्री कर सकते हैं। यहाँ से एंट्री पॉइंट है उनका, पीछे टिकट लेकर के आप किस स्थान से पैलेस को घूम सकते हैं, कैसल को घूम सकते हैं। तो ये मेन गेट है विंडसर कैसल का और अक्सर लोग यहाँ आकर के अपनी फ़ोटो खिंचवाते हैं। तो
यदि ये वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो मेरे YouTube चैनल पर जाकर इसे आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। विंडसर कैसल और लंदन से जुड़े हुए और यूनाइटेड किंगडम से जुड़े हुए तमाम सारे वीडियोस मैंने आपके लिए तैयार किए हैं, आप बहुत जल्दी उन्हें देख सकेंगे। तो मिलते हैं फिर अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए विदा।